हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी स्टोरी। और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और आज थैंक यू बोलने का मन हो रहा है सबको। तो सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आप सब ने बाखूबी मेरा बहुत साथ दिया इतने जगह पे। और मैंने जेन्युइन सब्सक्राइबर बना है, उस बात की मुझे बड़ी खुशी होती है कि मतलब लाइक इतने सारे लोग, मतलब 1000 लोग कम नहीं होते हैं यार, कि आपको इतना प्यार से इतनी धैर्य से सुनते हैं और काफ़ी प्यार सपोर्ट दिखाते हैं। तो शेयर सब्सक्राइब करने बोलूँगी, ठीक है? मन करे तो कर लेना, नहीं करे तो कोई बात नहीं, सुन लेना यार, सुनने में क्या जाता है। तो चलिए आप सबको सुनाते हैं और प्रीवियस पार्ट शॉर्ट में दे देते हैं। प्रीवियस पार्ट में अव्यांशी का एक्सीडेंट होता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है और देन अब आगे। तो आगे ये होता है कि रैना काफ़ी परेशान होती है और काफ़ी परेशान होने के बाद वो भगवान जी के पास जा पहुंचती है यार, हॉस्पिटल के मंदिर में। तो हॉस्पिटल के मंदिर में जाके भगवान जी से बहुत सारी शिकायतें कर डालती हैं कि जल्दी से ठीक कर दो यार, क्या ही कर रहे हो, ज़िंदगी ऐसे ही झंड करके रखी है और आप और झंडे मचा रहे हो। तो आप सब ये सोच रहे हो कि आज मेरी भाषा को क्या हुआ। तो बस ऐसे ही दिल कर रहा है कि ऐसी बात किया जाए, थोड़ा मस्ती मजाक किया जाए तो थोड़ा सा मूड भी अच्छा हो जाएगा, है ना? तो आप सबका भी हो जाएगा। काफ़ी लोग हमारे इस भाषा को मिस कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि ये एपिसोड जो मैंने इस वॉइस में ऐसे इस अंदाज में रिकॉर्ड किया तो कैसा लगा। तो हाँ, चलिए ये हो गया, मैं कुछ ज़्यादा ही फ्लो में जा रही हूँ। तो इधर ये होता है कि ये हमारी रैना भगवान जी से काफ़ी सारी शिकायतें कर डालती हैं। शिकायतों का क्या है यार, शिकायतें तो चलती रहती हैं, उभरती रहती हैं। तो शिकायत हो जाती है, शिकायत कर लेती है। और होता ना कि जब हमारे मोहब्बत पे बात आए तो हाय दिल मचल ही जाता है और दिल का दर्द बाहर निकल ही आता है। तो ऐसा ही कुछ हमारी रैना के साथ हो रहा होता है और वो भगवान जी से प्रे करके पहुंचती हैं वो अव्यांशी के पास और देखती है आईसीयू में कि वो एडमिट है और वो बोलती हैं उनको देखने के लिए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आप जाके मिल सकती है। तो बाकायदा आईसीयू में जाने के लिए प्रॉपर एक ड्रेसअप होता है, तो उनको वो ड्रेस दिया जाता है, वो पहनती है और फिर दैन जाती हैं और उनको देखती हैं पूरी तरह से बेसुध हमारी अव्यांशी पड़ी हुई होती है। और उनको इस कंडीशन में देख के हमारी रैना की आंखों से आंसू बह उठते हैं और दिल का प्यार आंखों से ऐसे बह रहा होता है मोहब्बत है यार, ऐसे कैसे कम हो जाए। तो कुछ ऐसा होता है कि जो हमारी अव्यांशी का फ़ोन होता है वो रैना के पास होता है। तो रैना तो ऐसे देख के थोड़ा सा परेशान तो होती ही है। तब तक अचानक से फ़ोन आता है किसका? इमेजिनेशन, हमारी स्नेहा का। और स्नेहा जो होती हैं वो जब फ़ोन करती है तो वो बड़े परेशान, बड़े उस वर्ड में बोलती हैं कि क्या हुआ, लाइक दैट, कैसे हुआ, ये सारे सवाल पूछती हैं। और वो वैसे तो वो फ़ोन की होती हैं रैना के फ़ोन पे, बट अभी और आगे है, ठीक है? तो जब वो सब ये पूछ लेती हैं फिर उसके बाद से कहती है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो वो उनको बताए। ये इधर लड्डू ऑलरेडी जा चुकी होती है अपने घर पे और परेशान क्यों ना हो यार, इकलौती दोस्त है उसकी। और ऐसे कैसे ज़िंदगी कम होती है, मगर ज़िंदगी में जो लोग होते हैं ना, अगर अच्छे हो, अच्छी कमाई हुई है दोस्तों की तो कभी कमी महसूस नहीं होती है। इधर रवि, अभिषेक, कंगना, ये सब लोग, इन लोगों की अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग लगी हुई होती है। तो बता दें कि आप सबको कि अभिषेक जो होता है वो एक चाल के तहत, मतलब यूँ कह ले कि रवि ने अभिषेक को फिक्स किया होता है एज अ बिजनेस पार्टनर।
अव्यांशी के साथ। तो कहते हैं ना कि लोग गड़बड़ करने पे आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ कर जाते हैं। खैर, वो तो फिक्स कर दिया होता है, और जो एक्सीडेंट हुआ होता है, अचानक से हमारी रैना को कॉल आता है एक अव्यांशी के फ़ोन पे, और वो उठाती है और कहती है हेलो। तो वो उधर से मैनेजर बोलता है कि मैम बहुत बड़ा एक सबूत मिला है अव्यांशी मैम के एक्सीडेंट को लेके। तो कहती है क्या सबूत मिला है? तो कहती हैं कि वो जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने जानबूझ के टक्कर मारी है, क्योंकि मैम का जो कार था वो तो फ्लाईओवर के नीचे पार्क था, और जैसे ही मैम गाड़ी में बैठी हैं तभी टक्कर हुआ है। कहती क्या? तो कहते हैं कि हाँ, और इसके पीछे कौन है ये नहीं पता चल पाया, जल्दी पता चल जाएगा। तो कहती हैं कि ठीक है, आप जल्दी से पता करिए ये कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है। और इधर रवि का सीन आता है, क्योंकि रवि जो होता है वो किसी भी कीमत पे रैना को पाने की कोशिश। कुछ नीच कमीने लोग ऐसे भी होते हैं, तो वो कोशिश कर रहा होता है। तब तक बात ये होती है कि अभिषेक हॉस्पिटल पहुंचता है, और वो अपने मैनेजर के साथ एक बुके लिया हुआ होता है, और पहुंचता है तो कहता है कि भाभी जी अव्यांशी कैसी है? सॉरी, तो भाभी जी अव्यांशी कैसी है, ठीक है ना वो? तो कहते हैं कि आपको कैसे पता? तो वो फिर बातों को पलटते हुए कहता है कि एक्चुअली वो आपके मैनेजर ने, मैं जब कॉल किया था तो उसने बताया, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार चल के हाल चाल ले लेता हूँ। तो वो जब कहती हैं कि ओके, बट उसकी बातों में कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डाउट दिला जाता है, हमारी अव्यांशी को, सॉरी रैना को थोड़ा सा डाउट दिला जाता है कि मैनेजर ने इसको क्यों बताया। फिर उसके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं जो उठ रहे होते हैं। इधर अव्यांशी को होश आता है, नर्स आके बोलती है कि पेशेंट को होश आ गया है, आप मिलना चाहे तो मिल सकते। तो वो भी साथ आता है और अव्यांशी को देखता है, तो वो अभी कुछ बोलने के कंडीशन में नहीं होती है। रैना उसके हाथ को होल्ड की रहती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। अव्यांशी किसी तरह से अपने हाथ को उठा के एक हाथ से आंसू पोंछ रही होती है, हालांकि उसको पेन हो रहा होता है। और क्योंकि मैं वर्ड्स को काफ़ी क्लियर बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ बातें समझ नहीं आती, इसलिए वर्ड टू वर्ड बोल रही हूँ। तो एक हाथ में उसका फ्रैक्चर हुआ होता है, तो दूसरा हाथ यूज़ नहीं कर पाती। उस हाथ को रैना काफ़ी प्यार से अपने हाथों में होल्ड की हुई होती है, और हमारी अव्यांशी दूसरे हाथ से कोशिश कर रही होती है रैना के आंसू साफ़ करने के लिए। बट रैना कहती है कि बस रहने दो, हाथ नीचे कर लो, मैं साफ़ कर लूँगी। और अभिषेक को देख के वो पूछता है कि हाय बडी कैसे हो, और जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ। और वो फिर कहते हैं कि ठीक है मैं चलता हूँ, जैसा हो, यदि ज़रूरत हो। अव्यांशी को बोलते हुए, या यूँ कह ले कि रैना को सुना रहा होता है। और एक नज़र जाते जाते फिर से पलट के देखता है रैना और अव्यांशी के तरफ, और वो पर निकल जाता है। फिर बुरा हाल हुआ होता है अव्यांशी और रैना का। यूँ कह ले रैना का रो रो के बुरा हाल होता है, और अव्यांशी का ऐसे इस हाल में उसको तो भैया ऑब्वियसली उसको पेन हो रहा होगा। इधर जो उसकी सासू मॉम होती हैं, मतलब जया जी, काफ़ी परेशान होती हैं। वो रामू को बोल के अपने घर मतलब लंच बनवा रही होती हैं, और अव्यांशी के लिए दलिया वगैरह का
व्यवस्था करवा रही होती हैं, तो तब तक उनकी दादी आती है, मतलब उनकी सास आती है। तो पूछती है कि जया क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो। तो कहती है कि नहीं नहीं मैं परेशान नहीं हूँ माँ। क्यों, आपको क्यों ऐसा लग रहा है। कहती है नहीं नहीं मुझे लग रहा है कुछ हुआ है क्या, अभियांशी अभी तक घर नहीं आई। हाँ, और बहू कहाँ है। तो कहती है कि माँ वो रना वो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती है, और वो सोचने लगती है क्या बोले कैसे बोले। तो वो सोच के समझ के फिर उसके बाद बोलती है कि माँ वो रहना हॉस्पिटल में है। तो कहती क्यों, क्या हुआ, क्यों हॉस्पिटल में है, उसकी कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं होगी। तो कहती है कि नहीं माँ वो माँ वो तो कहती है कि माँ वो क्या कर रही हो, जा बोलो तो सही। तो कहती है कि माँ अव्यांशी का एक्सीडेंट हो गया। तो वो अचानक से 2 कदम पीछे हो जाती हैं और कहती हैं कि क्या। तो उनके दादाजी पीछे ही खड़े होते हैं, तो उनको बढ़ाते कहते हैं कि देखो तुम इतना टेंशन ना लो, और अव्यांशी ठीक हो जाएगी। तो पापा आप प्लीज़ माँ को संभालिए। तो उन कहती हैं कि क्या संभालिए, तुमने बताया क्यों नहीं जया। तो कहते हैं कि माँ वो आप अभी ऐसे ठीक नहीं हुए हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती। तो कहती हैं कि क्या, मैं अगर तुम नहीं बताओगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बताओ मेरी बच्ची हॉस्पिटल में, तुमने बताया नहीं मुझसे। और गुस्सा कर रही होती हैं कि जया तुमने आज बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो कहते हैं माफ़ कर दीजिए। वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठती हैं और अपना सर उनके गोदी में रखती हैं और कहती हैं माँ सॉरी माफ़ कर दीजिए, मगर ये तो सोचिए ना कि आपकी तबीयत ख़राब होगी तो क्या अव्यांशी को अच्छा लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपको ठीक रहना ज़रूरी होगा ना। तो कहते कि मुझे मिलना है उससे। तो कहती हैं कि पर माँ वो हॉस्पिटल में है। तो कहती हैं कि मुझे नहीं कुछ पता, मुझे मिलना है, जैसे भी लेके चलो मैं चलूँगी। वो उनके हाथ पैर काँप रहे होते हैं, शिविर कर रहे होते हैं। वो जाती हैं, उनको गाड़ी में बैठाती हैं, उनका लंच रखवाती हैं और मतलब लंच क्या कह लें, या मतलब ऐसे सुबह हो चुकी होती है, शाम ढल चुकी होती है, फिर सुबह होती है, शाम ढलती है। तो बस ज़िंदगी ऐसे चल रही होती है। और 2-4 दिन बीतने के बाद इनकी दादी जब होती हैं, जैसे कि उस दिन तो वो चली गई होती हैं मिलने के लिए, फिर वैसे रोज़ रोज़ वो मिलने जाती हैं उनसे, उनके हाथ पैर शिविर कर रहे होते हैं, फिर भी मिलने जाती हैं, उनके लिए लंच डिनर ब्रेकफास्ट लेके जाती हैं। फिर 4 दिन बीतता है, डॉक्टर डिस्चार्ज के लिए बोलता है। फिर रहना बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिस्चार्ज पेपर वगैरह बनवाती है, और उतने दिनों में सच कह रहे हैं, उतने दिनों में हमारी जो रहना होती है हॉस्पिटल से बाहर कदम नहीं रखी होती है, जैसे उसकी दुनिया सिमट से गई होती है अव्यांशी के लिए। और ना खुद का खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, उसको चक्कर आ रहे होते बार बार, और अचानक से उस चक्कर खा के वो फर्श पे गिर पड़ती है। जो आसपास के लोग गैलरी में हॉस्पिटल के होते हैं वो आते भागते हुए, और उसको उठाते हैं, फिर उसको ले जाते हैं जनरल वार्ड में, और उसका ट्रीटमेंट होता है। तो पता चलता है कि हाँ भूख और डिहाइड्रेशन की वजह से उसको चक्कर आ चुके हैं। फिर इधर अव्यांशी को पता चलता है कि वो उसकी तबीयत ख़राब है। वो परेशान हो उठती है और बार बार सिस्टर को बोलती है देखने के लिए। तो वो थोड़ा सा जब उसको रिलैक्स फील होता है तो आती है अव्यांशी के पास रहना, कहती चलें अब घर चलना है। तो मैं सामान पैक कर लेती, कहती हैं कि यहाँ पे बैठो 5 मिनट, तुमसे बात करनी है मुझे। तो कहती क्या हुआ अव्यांशी। तो कहती हैं कि क्या तुमको पता नहीं है कि तुमको अपना ध्यान रखना है। मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और मैं तुम्हें संभालूंगी इस कंडीशन में, हाथ फ्रैक्चर है, पैर फ्रैक्चर है, और तुम्हें मैं संभालूँ। हाँ। तो कहती हैं कि सॉरी। तो कहती है कि क्या सॉरी, घर से खाना आता है, खा नहीं पाती हो।
तो कहते हैं कि ठीक है ना, हो जाता है। वो मुझे ध्यान, कहते हैं कि क्या ध्यान, कौन ध्यान रखेगा रना, मेरी फैमिली है, मैं हूँ, कौन किसका, तुम खुद का ध्यान नहीं रखोगी तो कौन आएगा ध्यान रखने के लिए। ऐसे गुस्से से बोल रही थी। उसका प्यार भी उस गुस्से में झलक रहा होता है कि वो गुस्सा तो कर रही है मगर उस गुस्से में उसका प्यार साफ साफ रैना को दिख रहा होता है, क्योंकि रैना को वो ज़्यादा प्यार से कभी पेश नहीं आई होती है, या यूँ कह ले कि उसको प्रिंसेस या उसकी तरफ फील नहीं कराई होती है, मगर हाँ इतना फील ज़रूर कराई होती है वैंशी कि हाँ उससे वो प्यार बहुत करती है, और अगर उसको कुछ होता है तो दर्द उसको सबसे ज़्यादा होगा। इधर इसकी माँ और डैड, उनके डैड तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचते हैं रैना के, मगर रैना की जो माँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रैना और वैंशी के रिलेशनशिप के बारे में सोच रही होती है। उसी वक्त वो टिपी खोलती हैं और 377 के बारे में दिखाया जा रहा होता है, और फिर उसमें उन्होंने देखने के बाद वो अपने फ़ोन में सर्च करती हैं यूट्यूब पे, तो उनको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप, ऐसी चीज़ें मिलती हैं, देखने को मिलती है, समझने को मिलती है कि फिर तब उनको जाके क्लियर होते कहीं मेरी बेटी भी तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। और रैना को वो फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि रैना घर आओ, तो कहती हैं कि जी मैं आती हूँ अव्यांशी को घर छोड़ के। तो कहती हैं कि उनके घर वाले हैं, आके ले जा सकते हैं, तुम्हें ज़रूरी नहीं है उसके साथ उसके घर जाना, तुम घर आओ। तो कहती हैं कि क्या हुआ माँ, तो कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तुम घर आओ बोल रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। कहती है जी माँ मैं आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ। तो वो ऐसे फ़ोन सुन के अपनी माँ का ऐसा गुस्से भरा एटीट्यूड देख के थोड़ा सा उनको थोड़ा होता है कि अजीब लगता है। फिर वो जाती हैं अपने अवेंशी को, फिर ये लोग पूरा जो देव फैमिली होता है वो आया होता है ले जाने के लिए, दादा दादी, आशीष, आयशा, जया जी और उनका मैनेजर, इधर लड्डू, स्नेहा, सब लोग होते हैं उसका वेलकम करने के लिए, और इसको प्रॉपर अच्छे से बड़ी केयरफुली बैठाते हैं गाड़ी में। फिर बैठाने के बाद रैना बगल में बैठती हैं और अव्यांशी का हाथ अपने हाथ में होल्ड करते हुए उनको कहते हैं कि कुछ नहीं होगा जान, मैं हूँ ना। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम हो, कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो मैं रिलैक्स हूँ। तो अच्छा वो फ़ोन आया था ना, तो क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई? तो कहते हैं कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप रिलैक्स करो। और अब वो तब तक अभी हमारी जो मैडम होती हैं अव्यांशी उनको अपनी तबीयत का ध्यान तो रहता ही है, साथ में रैना की तबीयत का भी ध्यान रहता है। तो अपने दादी को बोलती हैं कि दादी, तो कहती हैं हाँ बेटा। वो चारों लोग दादा दादी अव्यांशी और रैना एक ही गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। तो कहती हैं कि दादी रैना की भी तबीयत ख़राब है तो उसके लिए भी खाना वगैरह आप देख लीजिएगा। तो कहती हैं कि ठीक है बेटा, हम तुम दोनों का ध्यान रखेंगे, चलो पहले अभी घर चलते हैं। ये घर पहुंचते हैं, घर पे जाके सब सेटल होता है, दवाई वगैरह सब कुछ। ये रहना ऐसा तो नहीं होता कि अव्यांशी एकदम अच्छी हो गई होती है या उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तकलीफ़ हो रही होती है, बट उसको अभी थोड़ा डॉक्टर रिलैक्स होने के लिए बोले होते हैं, क्योंकि चोट ज़्यादा गहरा भी नहीं होता मगर इतना कम भी ना लगा होता है। और इधर अव्यांशी को बोलती है रैना कि मैं घर जा रही हूँ। पता नहीं क्यों माँ बुला रही है। और इधर रवि अपने प्लॉटिंग कंगना के साथ लगा हुआ होता है। और इधर चल रहा होता है इनके मम्मी के साथ सीन, मतलब रैना के मम्मी का जो सीन होता है। तो वो बोलती है कि सुनिए मैं अभी आती हूँ ना, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं घर से होके आती हूँ। तो कहते हैं कि पर तुम घर क्यों जा रही हो? तो कहते हैं कि वो माँ बोल रही थी कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं उनका काम निपटा के मैं आती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं कि ठीक है।
और वो नीचे जा रही होती है तो दादी आवाज़ देती थी कि बहू कहाँ जा रही हो। तो कहती हैं कि माँ, दादी माँ, मैं वो दोनों साथ में देखने के बाद वो बोलती कि वो मैं माँ से मिलने जा रही हूँ, माँ ने कॉल लगा था, कुछ अर्जेंट है। तो कहते हैं कि ओके ठीक है जाओ। फिर इधर हमारी जो रना होती हैं वो पहुँचती है अपने घर, और घर पहुँचने के बाद जो उनकी माँ होती हैं वो बैठाती हैं उनको और बोलती है कि ये सब क्या है, तुम दोनों का क्या सीन है। तो कहती कि क्या सीन के क्या मतलब है। तो वो एक वीडियो ओपन करती हैं और उस वीडियो को दिखाती है। तो कहती हैं कि ये क्या चल रहा है। तो कहती है कि माँ, मैं कैसे बता सकती हूँ कि क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स वो बोलती हैं कि ये क्या सीन चल रहा है। तो कहती है माँ, ये मैं कैसे बता सकती हूँ। तो जैसे देखती हैं उस वीडियो में खुद को और अव्यांशी को, और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या रिएक्ट करें, और वो सोच में पड़ जाती हैं। तो कहती हैं कि बोलोगे कुछ। तो वो कुछ बोल नहीं रही होती हैं और उनकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे स्टोरी में क्या होगा। बने रहिए मेरे स्टोरी के साथ और सुनते रहिए क्या ये मोहब्बत है। तो ऐसे प्यार मोहब्बत दिखाते रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो सुनने के लिए भैया आगे देखना ज़रूरी है। तो बाय, टेक केयर।